अगर आप उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं, बद्रीनाथ चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए। पहाड़ एक बार फिर से टूटने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड फिर से शुरू हो गई और कानपुर में मगरमच्छों का शहर में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त गंगोत्री से लेकर काशी तक जहां जहां से गंगा गुजरती है वहां पर खतरे का अलार्म बज चुका है। एक, दो, तीन, चार और पूरा पहाड़ नीचे आ गया। इस वक्त उत्तराखंड में पहाड़ टूट रहे हैं। लोग सामने खड़े थे, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और तभी लैंडस्लाइड हुआ। मिट्टी और मलबे का ढेर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद तवाहाट राष्ट्रीय राजमार्ग में चैतलकोट के पास भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। भूस्खलन के बाद सड़क को बंद कर दिया गया। पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे सहित कुल 30 सड़कें बंद हैं। पिछले 4-5 दिन से उत्तराखंड में यही हो रहा है। पहाड़ टूट रहे हैं, भर-भरा कर नीचे गिर रहे हैं। हर जिले में सिचुएशन सेम है। तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक एक बोल्डर कम से कम 1-1 हजार किलो का होगा। जहां गिरा वहां सब खत्म कर दिया। गनीमत रही नीचे कोई गाड़ी नहीं आई, वरना क्या अंजाम होता ये देखकर ही डर लगता है। पत्थरों की ऐसी बाढ़ आती है, सेकंड में रास्ते को बंद कर देती है। बद्रीनाथ हाईवे में 72 घंटे से ऐसा ही हो रहा था। सड़क पर मलबा आया तो हाईवे को खोलने का काम तेजी से हुआ। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई। बंद पड़े रास्तों को खोला गया। हाईवे तो खुल गए हैं, लेकिन इस पर सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब भी कई हिस्सों में मलबा गिर रहा है। इसके बीच लोग गुजरने पर मजबूर हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में 300 सड़कें बंद हैं। इनमें से ज्यादातर सड़कें पर्वतीय क्षेत्रों की हैं। बारिश की वजह से उन्हें खोलने में दिक्कत हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे भी ठप हो गया था। जगह जगह मलबा आने से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालु रास्ते में फंस गए थे। इन दिनों चमोली के बद्रीनाथ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की लड़ाई चल रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं एक बार फिर से बढ़ गई हैं। पहाड़ दरक कर नीचे गिर रहे हैं। चट्टानों की पकड़ कमजोर हो रही है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों की गीली मिट्टी होने से भुरभुरी हो जाती है। गीली मिट्टी अपनी पकड़ खोने लगती है और वो गिरने लगती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भी भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। पेड़ काटे जाने से पहाड़ों की पकड़ कमजोर हो गई है। 3 दिनों की बारिश के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में यही हुआ। पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिरने लगे। उत्तराखंड में गंगा का रौद्र रूप यूपी में अब डरा रहा है। पानी का लेवल इतना बढ़ गया है, मगरमच्छ अब सड़कों पर आ गए हैं। ये कानपुर है।
जहां 7 फीट बड़ा मगरमच्छ आ गया। तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया गया। बड़ी सावधानी के साथ मगरमच्छ को पकड़ा गया। रस्सियों से मगरमच्छ के मुंह को बांधा गया, फिर ट्रॉली में डालकर वापस छोड़ा गया। कानपुर से आगे गंगा प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ के गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। सड़क पर नाव चलने लगी। गंगा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस आया है। लोग सड़क पर नहा रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही है। सिर्फ 2 दिनों में गंगा का जलस्तर 4.51 मीटर से बढ़कर 83.03 मीटर तक पहुंच गया है। कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। अचानक हुआ क्या कि जो है किसी को पता नहीं था कि अटेंडम रातों रात गंगा जी इतनी बाढ़ आएंगी। तो सुबह तो इतना प्रभाव नहीं था जल का, लेकिन इस समय गंगा का जल का प्रभाव बहुत ही ज्यादा हो गया है रात में। और रात्रि में लोग अचानक जो है समझ नहीं पाए कि हमें करना क्या है, तो रातों रात उनको अपना मकान छोड़ के यहाँ से हटना पड़ा। हाँ जी, यहाँ पे करीब 400 से 500 मकान प्रभावित है। दारागंज जो है ये गंगा मूर्ति से लेके नागबाफ के मंदिर तक। अब पानी अचानक से बढ़ गया है। अभी ये पानी बढ़ने का और भी संभावना है। यहाँ से वो नागबासी तक कम से कम 500 मकाने हैं, जिसमें सब में पानी घुस चुका है। प्रयागराज से होते हुए गंगा वाराणसी पहुंचती है। यहाँ भी 85 घाट फिर से डूब गए हैं। आसपास की कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। 200 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। यूपी में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। गंगा यमुना के अलावा घाघरा, कोसी, शारदा और सरयू भी डेंजर लेवल पर है। सरयू का जलस्तर बढ़ने से 20 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी का जलस्तर अब भी लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या के घाट डूब गए हैं। एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सिर्फ पूर्वी यूपी ही नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी में भी अलार्मिंग सिचुएशन है। पीलीभीत के 12 गांव जलमग्न हैं, जिससे 70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लोगों की रातें छतों पर गुजर रही हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सब जगह 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। स्कूल, सड़कें डूब गई हैं। अभी कुछ दिनों तक आफत का यह सिलसिला जारी रहेगा।